दोस्तों इस समय इनकम टैक्स रिटर्न तो मैं भर रहा हूं, लेकिन जिस किसी की भी आईटीआर भरने के लिए मेरे पास डाटा आता है वो मेरे से पूछता है कि सर मेरा रिफंड कितना बनेगा। रिफंड नहीं बनेगा तो मेरी आईटीआर क्यों फाइल होगी, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे मेरे से। और सैलरी वाले तो हमेशा ही कहते हैं कि सर मेरा रिफंड कितना बनेगा मुझे बताइए तभी मैं भरूं, वरना मैं भरूंगा ही नहीं। वो मेरा रिफंड क्यों नहीं बन रहा, क्या टीडीएस कट गया है अगर, तो आईटीआर भरना तब भी जरूरी है। और उस टीडीएस का रिफंड कैसे मिलता है, किन किन केस में मिलता है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आखिर तक जरूर देखिएगा और अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा। और क्या आपके साथ भी ऐसी होता है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके क्लाइंट भी कहते हैं कि रिफंड कितना बनेगा, सर रिफंड तो बना ही दो, कुछ तो बना दो, अपनी फीस तो निकाल लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन लोग पूछते हैं आईटीआर भरते वक्त। चलिए मैं चलता हूँ कि टीडीएस का रिफंड कैसे मिलेगा। बहुत सिंपल है, आईटीआर फाइल करके। टीडीएस का रिफंड हमेशा आईटीआर फाइल करके ही मिलेगा। लेकिन आईटीआर में दिखाना क्या है, क्वेश्चन ये है, और उसी के लिए मेरा चैनल है जो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करता है। दो केस मैंने बनाए हैं, एक सैलरी का और एक बिजनेस इनकम का। सैलरी या अदर देन सैलरी। यहां पर मैं सैलरी और पेंशन का केस लेता हूं। सैलरी और पेंशन एक ही बात है, जिनको पेंशन मिलती है उसको भी हम सैलरी में दिखाते हैं, अदर देन फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन वो होती है जब डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिलती है और वो अदर इनकम में काउंट होती है। उसका रीजन यही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन तो होता नहीं है, तो अदर इनकम में है। अब उस केस में रिफंड कब आएगा, सैलरी वाले स्पेशली। और जितने भी सैलरी वाले हैं मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सबको फॉरवर्ड कर देना, बहुत परेशान होते हैं सैलरी वाले रिफंड के लिए। अगर फॉर्म 16 में रिफंड हुआ, पहला केस, अगर फॉर्म 16 में रिफंड हुआ तो ही रिफंड मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपकी सैलरी 10 लाख थी, 10 लाख, और उसके ऊपर टैक्स पेबल 1 लाख आ रहा था, 1 लाख का टैक्स पेबल था। मैंने हाइपोथेटिकली लिया हुआ है, एग्जूम कर लिया है। किसी की सैलरी 10 लाख है, टैक्स पेबल आ रहा था 1 लाख, लेकिन टीडीएस कट गया 1,15,000। टीडीएस कट गया, जो ऊपर पोर्शन आता है आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि टीडीएस कटा हुआ था 1 लाख, ओ सॉरी टैक्स पेबल आ रहा था 1 लाख और टीडीएस कटा हुआ था 1,15,000। अब जो वो आईटीआर फाइल करेगा 10 लाख की इनकम दिखाएगा अपनी, 1 लाख का टैक्स पेबल वहां पे भी आएगा, तो टीडीएस कटा हुआ 1,15,000। तो इस केस में उस सैलरी वाले का टीडीएस आ जाएगा रिफंड 15,000 का आईटीआर फाइल करके। अब इसका एक रीजन हो सकता है कि जब उसने अपने डॉक्यूमेंट दिए एचआरए के एटीसी के, तो हो सकता है कुछ डिडक्शंस एम्प्लॉयर ना ले पाया। बहुत सारे केस होते हैं, एक केस और ले लेता हूं मैं। हो सकता है किसी की 10 लाख की सैलरी थी, 10 लाख की सैलरी थी येरी, उसने क्या करा, डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं करे, एचआरए के एटीसी के कर नहीं पाया किसी वजह से। अब उसका पूरा पूरा टैक्स कट गया 2 लाख रुपए का, एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि वो डिडक्शन नहीं दे पाया। अब टैक्स पेबल तो उसका 1 ही लाख रहेगा, इस केस में भी 10 लाख की सैलरी है, आईटीआर में डालेगा टैक्स पेबल आएगा 1 लाख रुपए, लेकिन टीडीएस कट गया 2 लाख। रीजन, उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करे जिसकी वजह से उसका टैक्स कम करता। अब वो डिडक्शंस आईटीआर के अंदर क्लेम करेगा, एचआरए की तो एचआरए की, एटीसी की एटीसी की, मेडिकल की। अब उसका कटना था 1 लाख, कट गया 2 लाख, यहां पे उसका आएगा 1 लाख का रिफंड। लेकिन डिडक्शंस गलत ना हो, इनकम टैक्स के नोटिस सबके पास चले गए जिन लोगों ने गलत डिडक्शन ली थी। तो चेक कर लें, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हो, बैंक स्टेटमेंट में उसके पेमेंट प्रूफ हो, तभी ये केस लेना। कुछ जेन्युइन केस भी हो सकते हैं, बहुत सारे केस होते हैं, किसी की 31 मार्च को एलआईसी होनी है या पीपीएफ में जमा कराया, वो नहीं दे पाया अपने एम्प्लॉयर को, तो यहाँ डायरेक्ट ले लेगा। ज्यादातर केस में आपके जो फॉर्म 16 होते हैं 99.99% इस केस में, सैलरी केस में रिफंड नहीं बनता, क्योंकि ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, जितनी सैलरी है जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स जमा करा दे, ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। तो फॉर्म 16 में जरूर चेक कर लें कि रिफंड है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ज्यादातर केस के अंदर टैक्स पेबल आता है, क्यों, मान लीजिए यही केस होता 10 लाख का, 1 लाख का टीडीएस कटा था और 1 लाख पेबल था। जब आप लोग आईटीआर भरवाते हैं या भरते हैं, कुछ ना कुछ सेविंग का इंटरेस्ट होता है, एफडी का इंटरेस्ट होता है, तो उसमें टैक्स पेबल आ जाता है, वहां दिक्कत ज्यादा आती है। वो कह रहा है कि रिफंड दे दो, मैं कह रहा हूँ जी तेरा तो 6,500 का टैक्स बन रहा है, वो कहता है यार ये क्या हो गया। तो सैलरी वालों के साथ जाती होती है, बेचारे बड़े परेशान से रहते हैं। ये बता चुका हूँ कि लो सैलरी टीडीएस के अदर इनकम के साथ, और टीडीएस शो होना चाहिए 26 केस में। अगर मैं रिफंड ले रहा हूँ किसी भी केस में, टीडीएस ऑनलाइन शो होना चाहिए। अगर नहीं शो हो रहा, आप उसे मैन्युअली डाल दीजिए टीडीएस शेड्यूल के अंदर, और फिर अपने एम्प्लॉयर से बात करते रहिए। कई केस ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के अंदर कि भैया सैलरी तो मिल जाती है, टीडीएस भी कट जाता है, 26 केस में दिखाई नहीं देता।
मैनुअल क्लेम कर लीजिए आईटीआर के अंदर और अपने विभाग से बात करके उसे ठीक करा लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। अब आता है, अब समझ में आ गया सैलरी वालों को। फिर कह रहा हूँ शेयर कर देना। सैलरी वाले परेशान रहते हैं कि रिफंड कब मिलेगा, रिफंड इस केस में मिलेगा और 99.98% तो रिफंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर पूरा टीडीएस ठीक दिख दाग के काटते हैं। तो जो करना है एम्प्लॉयर पे कर लेना, आईटीआर में कोशिश करना कि ये कोई तिकड़मबाजी ना करनी पड़े। अब दूसरा केस है बिजनेस इनकम का। अब हो सकता है आपकी सैलरी हो पेंशन के अलावा कुछ अदर इनकम हो, इसमें मैंने बिजनेस इनकम ले ली, आपकी एफडी वेफडी की इनकम ले ली, कैपिटल गेन की इनकम ले ली और रेंटल इनकम ले ली। इस केस में अगर आपकी सैलरी पेंशन नहीं है तो टीडीएस का रिफंड किन किन केस में बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो और उसके ऊपर टीडीएस 26 एस में आ रहा हूं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं किसी का भी बिजनेस इनकम का, मान लीजिए रेंटल इनकम है 6 लाख की, किसी की रेंटल इनकम थी 6 लाख की सिर्फ, उसके ऊपर टीडीएस कटा था 60,000, 10% कटता टीडीएस। अब जब वो व्यक्ति आईटीआर फाइल करेगा तो 6 लाख डालेगा, 6 लाख पे 30% खर्चा मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिलता है 30%। तो टैक्सेबल इनकम जो बनेगी उसकी 4,20,000 बनेगी, 4 और 1 5 और 1 6, 4,20,000। जब वो करेगा तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स बनेगा, उसे रिबेट मिल जाएगी, तो अल्टीमेटली टैक्स आएगा 0। टैक्स हो गया 0 और मेरा टीडीएस कटा हुआ 60,000। तो सरकार कहेगी आपका बनता था टैक्स 0 और टीडीएस कटा हुआ 60,000। टीडीएस का मतलब कुछ और नहीं है, आप ही का एडवांस टैक्स है। वो कहता है आपने जो एडवांस टैक्स जमा कराया है, चाहे मैंने कराया हो, मेरे भी यहाँ पे किसी और ने कराया हो, 60,000 का आपको रिफंड मिल जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मिलता है रिफंड इस केस में। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, कंबाइंड। किसी की पेंशन थी 3 लाख रुपए की, कंबाइंड केस ले लिया मैंने, उसकी एफडी की इंटरेस्ट आती थी इनकम 2 लाख रुपए की, 2 लाख की। पेंशन पे तो टीडीएस कटा नहीं, क्योंकि 3 लाख है, उसने सबमिट कर दिया अपना कि 3 लाख पे कटेगा नहीं, वो काटेगा भी नहीं। 2 लाख रुपए के ऊपर 10% टीडीएस कटता है। मैं मान के चलता हूं उसने 15J 15H जमा नहीं कराया तो हो सकता कट गया हो, 20,000 कट जाएगा टीडीएस। जब ये बंदा आईटीआर फाइल करेगा क्या करेगा, 3 लाख की पेंशन इनकम, 2 लाख की एफडी का इंटरेस्ट, 5 लाख की डालेगा आईटीआर के अंदर। अब 5 लाख की डालेगा, 12.5 का टैक्स बनेगा, रिबेट मिल जाएगी, टैक्स हो गया 0, अल्टीमेटली टैक्स 0। अवार्ड मिला हुआ मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरी राइटिंग के लिए कि आप बन तो सीए गए हो लेकिन राइटिंग आपकी डॉक्टर वाली है। अब टैक्स बन गया 0, अब मेरा टीडीएस कटा हुआ 20,000, तो ये इस केस में रिफंड आ जाएगा और 26 केस में दिखना चाहिए। आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ये सारे कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बताया है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं कैपिटल गेन वाला आपके लिए, क्योंकि मेरी ज़्यादातर लोग कैपिटल गेन की वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी जरूरी है। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, टीडीएस कट जाएगा इस पे 1 लाख रुपए, 1% टीडीएस है ना, 1 लाख का टीडीएस कट गया। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर ली, न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो जब आप 54 में डाल दोगे, आप लिख दोगे भैया मेरी कॉस्ट 1 करोड़ की सेल माइनस कॉस्ट 80 लाख होगी, मान लिया 1 करोड़ मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आपका पूरा पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो गया। जो 1 लाख का ही टीडीएस कटा हुआ है आपकी सेल पे, यह आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरह कैपिटल गेन वाले में रिफंड मिल जाता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि एडवांस टैक्स है ना, एक तरह से आपका टैक्स तो बनता नहीं है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदते तो आपका टैक्स बनता, इसका क्रेडिट मिल जाता, लेकिन इस केस में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, कोई कैपिटल गेन नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको 1 लाख का ये रिफंड मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। परेशान कर देते हैं, रिफंड कैसे मिलेगा, रिफंड कैसे मिलेगा, टीडीएस का रिफंड कब मिलेगा, तो प्लीज़ प्लीज़ सैलरी वाली स्पेशली ध्यान रखें। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जल्द मिलूंगा ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।